Assalamualaikum my dear students, I am your English teacher. Today we are going to start our new topic autobiography. As you can see, the screen is appearing. You can see the topic of autobiography. First of all, I would like to tell you what is autobiography. Autobiography actually कहते किसे हैं? Autobiography actually tells about the story of a person, the story of a thing. ठीक है, आप ऑटोबायोग्राफी में किसी भी किस्म की कहानी को एक्सप्लेन करें, उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी? एक्चुअली में ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, वी विल टेल यू इन दिस वीडियो, सो बी विद मी. द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटो का मतलब होता है खुद, अपनी ज़ात. ठीक है, इन बायोग्राफी, तहरीर में बयान करना. Therefore, autobiography is a self biography. इसीलिए इसको सेल्फ बायोग्राफी भी कहा जाता है. यानी कि ऑटोबायोग्राफी का दूसरा मतलब है अपनी ज़ात के बारे में बयान करना. एंड दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ बायोग्राफी. इसमें तमाम तर वो चीज़ें मौजूद हैं जिसमें आप अपनी तहरीरें बयान करें. बट इट इज़ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हिरसेल्फ. यानी कि लेकिन ये लिखा जाता है उस शख्स के खुद अपनी ही ज़ात से जो इसे बयान करना चाह रहा है, चाहे तो वो लड़का हो या फिर वो बज़ाहिर तौर पर लड़की हो. इज़ दैट क्लियर? ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी वो होता है जिसमें हम अपनी तहरीर को बयान कर रहे हों, अपनी स्टोरी को जो है एक्सप्लेन कर रहे हों, बता रहे हों कि हम एक्चुअली में क्या बताना चाहते हैं आपको. ओके, so my dear students, take out your language copies. As you all know, this is the topic of story writing. ये आपका story writing का एक नया topic है. Autobiography is very interesting. ये बहुत ही ज़्यादा interesting topic है. I hope you will enjoy it while writing in the copy. आप इसको लिखते हुए भी बहुत enjoy करेंगे. So please take out the copy, open the new page, write down the date and day, write down the heading of biography in the copy on the header. As you all know, I have guided you in the class as well. You have to write the heading with the blue color and underline the heading with the black color. Is that clear? Now my dear student, we are going to start the autobiography of school desk. Okay? What is a school desk? अब यहाँ पर जो autobiography है वो school desk के हवाले से है. As you can see on the screen also. So my dear students, before starting the writing of autobiography, मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि यहाँ पर स्कूल डेस्क अपने बारे में बयान कर रहा है कि उसके साथ क्या सिचुएशंस पेश आती हैं. ठीक है, सो यू हैव टू सी द वीडियो वेरी थरली एंड राइट इट इन द कॉपी. आपने इसको कॉपी पर नोट डाउन करना है ब्यूटिफुली विद द वेरी नीट हैंड राइटिंग. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्कूल डेस्क. अब देखें कि स्कूल डेस्क अपने बारे में क्या कहता है, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा. क्या कहता है? आई एम अ स्कूल डेस्क, यानी कि मैं एक स्कूल डेस्क हूँ. आई एम मेड अप ऑफ वुड बाय अ कारपेंटर. मुझे लकड़ी से बनाया गया है और बनाने वाला मुझे कारपेंटर है. आई वॉज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री ऑफ कराची. मुझे कराची की फैक्ट्री में तैयार किया गया है. When I was sent to a shop along with other school desks, लेकिन जब मुझे शॉप्स पर भेजा गया दूसरी स्कूल डेस्क के साथ, many people came to see me. बहुत सारे लोग आए मुझे देखने के लिए. At last I was liked by a man. आखिरकार मुझे एक शख्स ने पसंद कर लिया. He bought me and sent me to a school. उसने मुझे ख़रीदा और वो मुझे अपने साथ स्कूल ले गया. Now I am in class 5 and I feel comfortable. अब मैं क्लास 5 में हूँ और बहुत ही ज़्यादा आरामदेह महसूस करता हूँ. I provide comfort to students. मैं बच्चों को आराम पहुँचाने की कोशिश करता हूँ. They sit on me in a very good manner. वो मुझ पर बैठते हैं बहुत अच्छे तरीके से. But some of them use me very badly. लेकिन कुछ मुझे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं. They write on me and sometimes give me scratches with sharp needle and compass. वो मेरे ऊपर लिखते हैं और स्क्रैचेस डालते हैं, लकीरें डालते हैं, या तो आपकी पेंसिल की शार्प निडल से या फिर कंपास के साथ. I just want to tell the students, मैं जस्ट बच्चों को ये बताना चाहता हूँ that they should take care of me. उनको मेरा ख्याल रखना चाहिए because I am very useful for them. क्योंकि मैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ और ज़रूरी हूँ. ओके, सो दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ स्कूल डेस्क. ये आपको ऑटोबायोग्राफी जो कहानी बता रहा है वो कौन बता रहा है? स्कूल डेस्क बता रहा है अपनी कहानी. नाउ
we have another autobiography in the next video. Don't go anywhere, stay with me. आपको इस वीडियो का पार्ट 2 में सेंड कर रही हूँ आफ्टर दैट, सो आप उसमें नेक्स्ट बायोग्राफी देख सकते हैं. सो स्टे विद मी, ओके. My dear students, I am your English teacher. As we have already discussed our part 1 about the autobiography. Autobiography का part 1 हम already आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, and we have done the autobiography of school days. Now we are going to start our next topic of autobiography is a butterfly. अब यहाँ पर जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है वो बटरफ्लाई के हवाले से है. इज दैट क्लियर? नाउ आपको अपनी कहानी कौन एक्सप्लेन कर रहा है? यहाँ पर अब आपको अपनी जो कहानी है वो सुनाने वाला कौन है? अ बटरफ्लाई. अ बटरफ्लाई इज टेलिंग यू अ स्टोरी ऑफ हिमसेल्फ. वो अपनी कहानी आपको आप सुनाने जा रहा है. हाउ दे फील, हाउ व्हाट हैपेंड टू देम. So what is the story about them? I am going to start it. So you just stay with me and listen it very carefully. Okay? अब वो कहता क्या है? वो कहता है I am a small butterfly. मैं एक छोटी सी बटरफ्लाई हूँ. I belong to a group of animals called insects. मैं एनिमल्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं इंसेक्ट्स हूँ. ठीक है? I am not like other insects. मैं दूसरे इंसेक्ट्स की तरह हरगिज़ नहीं हूँ. I do not harm anyone. मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती. I get food from the nectar of the flowers. मैं फूलों के रस से अपना खाना यानी कि अपना फूड हासिल करती हूँ. My wings are large and colorful. मेरे जो विंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं. Sometimes people try to catch me. बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि डेफिनेटली उनको अच्छा नहीं लगता. Anyhow, I am afraid of children and people who came to visit the park. एंड मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूँ जब कोई बच्चा या फिर बहुत सारे लोग पार्क में विज़िट करने आते हैं. I try to hide in bushes and leaves. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छुप जाऊँ झाड़ियों में या फिर पत्तों के पीछे. I wish all butterflies would make association. मैं कोशिश करूँगी, मैं ख्वाहिश करूँगी कि तमाम बटरफ्लाइज मिलकर एक ऐसी टीम बनाएं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं इन विच वी कुड पास अ रेजोल्यूशन, जिसमें हम अपनी बात को मनवा सकें. दैट पीपल आर नॉट अलाउड टू कैच एंड किल बटरफ्लाइज. यानी कि लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो बटरफ्लाइज को पकड़ें या फिर कैच कर सकें. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑटोबायोग्राफी एंड द स्टोरी ऑफ बटरफ्लाई. ये जो मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी दी हुई है रिटन में ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी ये बटरफ्लाई की है. यहाँ पर बटरफ्लाई अपनी कहानी एक्सप्लेन कर रहा है. बटरफ्लाई कह रही है कि उसको किस तरीके की परेशानी जो है फेस करनी पड़ती है, वो किस तरीके से अपना खाना हासिल करती है फ्लावर्स के थ्रू. आप भी ये बात जानते हैं कि बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं. तो यू कैन डू इट वेरी ईजीली. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको दी है, आई स्कूल डेस्क और अ बटरफ्लाई, ये मैंने आपको ये दो ऑटोबायोग्राफीज इसलिए दी हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि हाउ यू विल राइट द स्टोरी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. आप या तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टोरी को एज्यूम करके लिखना चाह रहे हैं अपने ऊपर, तो वो किस तरीके से लिखेंगे. हाउ यू विल यूज़ द वर्ड्स, हाउ विल अप्लाई द सेंटेंसेस. ओके, यहाँ तक मैं आपको जो है खुद बता रही हूँ ऑटोबायोग्राफी के हवाले से. नाउ आई एम गिविंग यू द होमवर्क. मैं आपको होमवर्क ज़रूर दूंगी जिसमें आपने खुद से एक छोटी सी ऑटोबायोग्राफी जो है लिखनी है. टॉपिक आई विल डेफिनेटली मेंशन यू इन द होमवर्क. मैं आपको होमवर्क में जो है वो टॉपिक भी मेंशन करूँगी. आपका पैराग्राफ जो है वो 5 लाइन्स का होना चाहिए. एक छोटा सा पैराग्राफ यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन सेल्फ. आपने खुद से लिखना है. आई होप यू कैन डू इट वेरी ईजीली. बिल्कुल आपने उसको आसानी से लिख लेना है. जैसा कि मैंने आपको स्कूल डेस्क और बटरफ्लाई के हवाले से बताया, जो भी मैं टॉपिक आपको असाइन करूँगी इसी तरीके से आप उसको एज्यूम करके लिखेंगे. हाउ यू विल राइट इट, आप उसको अपने सेल्फ के तौर पर, यानी कि आई एम लाइक मैं अगर आपको पेंसिल दे रही हूँ, आपको ऑब्जेक्ट जो है वो पेंसिल है, एंड यू हैव टू राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑन पेंसिल. सो हाउ यू विल राइट, आप कैसे लिखेंगे. आई एम अ पेंसिल, मैं पेंसिल हूँ, मैं किस तरीके से बनी हूँ, मुझे जो है बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं, या मैं कैसे उसको जो है उनको काम प्रोवाइड कर पाती हूँ, मैं कैसे उनके लिए हेल्पफुल हूँ. तो आपने जस्ट 5 लाइन्स जैसे आप लिख सकते हैं, आपने सिर्फ 5 लाइन्स में उसको लिखना है बाय योर ओन सेल्फ. लेकिन आपने सेल्फ राइटिंग ही करनी है.
आई होप माई ऑल स्टूडेंट्स कैन डू इट वेरी ईजीली। मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप यू विल एंजॉय इट अलॉट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।